वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होल स्टडी। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं 2026-27 का। इसमें दोस्तों हम बताएंगे आखिर क्या क्या पढ़ना है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों हमारे बीए बीएससी में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर, जिसमें आपको हर सेमेस्टर में 8-8 यूनिट हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे इन सभी फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर हमारा जूलॉजी का सिलेबस क्या है। हमारा जो बीए बीएससी का है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का जो टॉपिक है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डिजीज, इसके बारे में हम सिलेबस को देखते हैं। में हमारा सिलेबस यूनिट 1 है, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर, जिससे जो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है उसके बारे में बताया गया है। सेल इंटरेक्शन, आखिर सेल किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में बताया गया है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया गया है। साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया गया है। हमारा यूनिट 2 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। यूनिट 2 का ये दूसरा है दोस्तों, जिसमें कि साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रोट्यूब, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में बताया गया है। माइक्रोकांडिया के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलिलेशन के बारे में बताया गया है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताया गया है। और हमारा यूनिट 3 है, जिसमें हम न्यूक्लियस और क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखना है। और हमें डीएनए और आरएनए के कॉम्पोजिशन को देखना है और डीएनए आरएनए का टाइप देखना है। और हमारा यूनिट 4 है, जिसमें कि हमें सेल साइकिल को देखना है और डिवीजन को देखना है और सेल सिग्नलिंग को देखना है। जिसमें कि हम कोशिका चक्र, सेल विभाजन और कोशिका संकेत को देखेंगे, जिसमें हम सेल डिवीजन, जो माइटोसिस और मियोसिस होता है, उस सब के बारे में देखेंगे। और भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। हमारा यूनिट 5 है, जिसमें कि मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देखेंगे। मेंडलवाद और लिंग निर्धारण के बारे में देखेंगे, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जैसे मेंडल लॉ, मोनोहाइब्राइड, डाईहाइब्राइड के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला के डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा यूनिट 6 है, जिसमें कि हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, जीन और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आखिर हमारा जीन्स पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। और मेंडलवाद के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मल्टीपल एलील जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
और भी इन्वायरमेंट इफेक्ट, जीन्स एक्सप्रेशन पे पढ़ेंगे, क्या कि इस जीन्स पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और हमारा यूनिट 7 है जिसका टॉपिक है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जिसमें मेंडल बात, जिसमें हम मानव गुणसूत्र और वंशानुगत के तरीके के बारे में देखेंगे, जैसे ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में देखेंगे, और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में देखेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट यूनिट 8 है, जिसमें हम इन्फेक्टिव डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म, पैथोजेंस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और हम टाइपनोसोमा, जियोर्डिया, बुचेरेरिया के स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और इंक्लूडेड डिजीज, मतलब इससे क्या क्या डिजीज होता है और इसका कारण, मतलब ये सभी हैं दोस्तों एक प्रकार के जीव हैं, एक प्रकार के बैक्टीरिया, मतलब एक पैथोजेंस है। इन सभी पैथोजेंस का देखेंगे क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको पैथोजेनिसिटी क्या होता है इसका, और इससे डिजीज क्या क्या हम लोग को होता है, और इसका कारण क्या होता है, आखिर ये किस कारण से हमें होता है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, आगे इसे कंट्रोल कैसे किया जा सके, इस सभी के बारे में हम इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दोस्तों हमारी ये टोटल 8 यूनिट है। इन सभी यूनिट के बारे में हम अपने होल स्टडी पे